उत्तर भारत के एक हरे भरे इलाके में एक छोटा सा गांव था, इब्राहिमपुर। गांव छोटा था मगर दिलों से बड़ा। सुबह अजान की आवाज के साथ दिन शुरू होता, खेतों में हल चलते, बच्चे मदरसे और स्कूल जाते और शाम को चौपाल पर लोग बैठकर हालचाल पूछते। इसी गांव में रहता था एक आदमी, जमील। नाम का मतलब था खूबसूरत, और सच में वह देखने में भी अच्छा था। लंबा कद, सधा हुआ बदन, मेहनती हाथ। लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी आग थी जो उसकी सारी अच्छाइयों को जला देती थी, गुस्सा। जमील की गांव के बीचों बीच एक किराने की दुकान थी। दुकान अच्छी चलती थी क्योंकि वह मिलावट नहीं करता था, लेकिन उसका तेज मिजाज लोगों को दूर कर देता था। अगर कोई ग्राहक कह देता, भाई जमील जरा हिसाब दोबारा देख लो, तो वह भड़क उठता, तुम मुझे सिखाओगे, मैं गलत हिसाब करूंगा। लोग चुप हो जाते, कुछ तो दूसरी दुकान पर जाने लगे। घर में भी यही हाल था। उसकी बीवी आयशा बेहद सब्र वाली औरत थी। 2 बच्चे थे, हसन और मरियम। एक दिन हसन खेलते खेलते दुकान के पास आ गया और गलती से दाल की बोरी गिर गई। बस जमील का पारा चढ़ गया। तुमसे कुछ संभलता क्यों नहीं? हर वक्त शरारत। हसन की आंखों में आंसू भरा। आयशा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, बच्चा है, गलती हो जाती है। लेकिन जमील ने सुनना ही नहीं चाहा। धीरे धीरे घर का माहौल भारी रहने लगा। बच्चे बाप से डरते थे। आयशा कम बोलती थी। गांव के लोग भी कहते, जमील मेहनती है मगर गुस्सा बहुत है। एक शाम इब्राहिमपुर की मस्जिद में एक नए बुजुर्ग आए। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, चेहरे पर नूर। लोग उन्हें हाजी साहब कहकर बुलाने लगे। नमाज के बाद उन्होंने छोटा सा बयान किया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है, और नफ्स की सबसे खतरनाक आग है गुस्सा। जमील भी वहां बैठा था। बात उसके दिल को छू गई, मगर उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था, मैं गलत नहीं हूं, लोग ही मुझे उकसाते हैं। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आए, वही हाजी साहब। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा नमक थोड़ा कम तोला है। बस जमील भड़क गया। आपको भरोसा नहीं तो कहीं और से ले लीजिए। मस्जिद के वही बुजुर्ग चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने पैसे दिए और जाते जाते कहा, आग अगर चूल्हे में रहे तो खाना पकाती है, अगर बाहर निकल जाए तो घर जला देती है। उस रात जमील देर तक जागता रहा। पहली बार उसे लगा शायद बात में वजन था, लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद हाजी साहब फिर दुकान पर आए। इस बार उनका अंदाज पहले जैसा ही शांत था। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? जमील। हाजी साहब मुस्कुराए। जमील यानी खूबसूरत। लेकिन क्या गुस्से में भी इंसान खूबसूरत रहता है? जमील चुप हो गया। हाजी साहब ने एक हदीस सुनाई, ताकतवर वह नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, ताकतवर वह है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। ये अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। जब गुस्सा आए, हाजी साहब बोले, तो 3 काम करना, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ और वुजू कर लो, और औज़ु बिल्लाह पढ़ो। उस दिन के बाद जमील ने कोशिश शुरू की। पहला इम्तिहान घर में हुआ। मरियम से गलती से तेल की शीशी गिर गई। जमील का चेहरा सख्त हुआ, दिल में आग उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। गहरी सांस ली। कोई बात नहीं बेटी, अगली बार ध्यान रखना। आयशा हैरान थी। मरियम मुस्कुरा दी। दूसरा इम्तिहान दुकान पर हुआ। एक ग्राहक ने कहा, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। पहले वाला जमील होता तो चिल्लाता, लेकिन इस बार उसने कहा, अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ कीजिए। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। जमील बदल रहा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इब्राहिमपुर के साप्ताहिक बाजार का दिन था। दूर दूर से लोग आए थे। एक आदमी ने भीड़ के सामने इल्जाम लगाया, जमील कम तोलता है। भीड़ जमा हो गई। फुसफुसाहट शुरू हो गई। जमील का दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरा गर्म हो गया। पुराना जमील होता तो झगड़ा कर देता, लेकिन उसे हाजी साहब की आवाज याद आई, ताकत गुस्से को रोकने में है। उसने आंखें बंद की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसने तराजू दोबारा रखा। सबके सामने दोबारा तोला। वजन पूरा निकला। इल्जाम लगाने वाला आदमी शर्मिंदा हो गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भीड़ में खड़े हाजी साहब की आंखों में चमक थी। उन्होंने पास आकर कहा, आज तुमने खुद को जीत लिया।
उस दिन जमील घर लौटा तो उसका दिल हल्का था। उसने बच्चों को सीने से लगाया, आयशा से कहा, अगर कभी सख्ती हुई हो तो माफ कर देना। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दुकान पर बरकत बढ़ी। लोग कहते, जमील अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वह सच्चा जमील है। इब्राहिमपुर में उसकी मिसाल दी जाने लगी और जमील ने समझ लिया, जो अपने गुस्से को रोक ले वही असली बहादुर है। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने नफ्स को काबू में करने में है। ताकत गुस्से को रोकने में है।